हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सिस्टम रिद्धि अभी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लूसेंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मास्टर यंग की तरफ दिख रहा था और एमसी के मास्टर अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पॉइंट एमसी के मास्टर आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, यहाँ पर असल में द 4 एक्सट्रीम क्या है, अर्थ, विंड, वाटर और फायर। जो सुनने के बाद लूसेंग थोड़ा सा शॉक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मास्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसेंग इससे पहले कोई भी समझ नहीं पाया था उसके मेंटोर के 4 एक्सट्रीम दाव असल में क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा लैक कर रहा है और लूसेंग के पास जो 5 एलिमेंटल दाव है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्टेड हो रहा है और लूसेंग के 5 एलिमेंटल दाव के अंदर मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ है, जिन्हें लूसेंग ने पहले यहाँ पर पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। वो हमेशा यहाँ पर 4 एक्सट्रीम दाव को अपने खुद के फॉर्मलेस दाव के साथ मार्च करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो बार बार यहाँ पर फेल हो चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग पूरी तरह से कॉन्फ्यूज दिख रहा था, लेकिन अगली पल लूसेंग आपको रियलाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से क्या जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं अब समझ चुका हूँ इस चीज़ को। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था और फिर लूसेंग आप अपने हाथ के अंदर से अपने फायर पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए अपने हाथ के तरफ देखती हुई स्टेज पेज बनाकर खुद से कहने लगा, 4 एक्सट्रीम दाव के जो 4 एक्सट्रीम हैं और 5 एलिमेंटल दाव के जो 5 एलिमेंट हैं वो असल में यहाँ पर एक ही एसेंस के साथ बना हुआ है। असल में यहाँ पर जो 4 एक्सट्रीम हैं वो असल में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिनके वजह से यहाँ पर पूरी के पूरी यूनिवर्स अभी बना हुआ है। और यहाँ पर बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ मेरे पास जो 5 एलिमेंट हैं, अगली वो लूसेंग आप यहाँ पर 4 एलिमेंट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, आज यहाँ पर एजिलेंस पर गवर्न कर रहा है, विंड गवर्न कर रहा है एजिलिटी पर, वाटर गवर्न कर रहा है इसके बहाव पर और फायर यहाँ पर गवर्न कर रहा है इसके वार्मथ पर। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ना ही एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और ना ही एक्सट्रीम है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अचानक से यहाँ पर आसमान उड़ने लगा और वो अपने शरीर के अंदर से अपने फायर उड़ा को बहुत ज़्यादा अनलिश कर रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपने शरीर के अंदर से अपने फायर पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। ऐसा लग रहा था लूसेंग यहाँ पर खुद आप एक शान बन चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर लूसेंग थोड़ा सा खुश होकर अपने हाथ की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन मेरे 5 एलिमेंट यहाँ पर काफ़ी हद तक एक्सट्रीम जैसा ही दिख रहा है। अगली पर लूसेंग यहाँ पर एक 5 एलिमेंटल एरे के बारे में सोचती हुई खुद से कहने लगा, इसके पास 4 एक्सट्रीम से भी ज़्यादा वेरिएशन हैं, जो यहाँ पर 5 पॉइंट ऑफ म्यूचुअल जनरेशन और म्यूचुअल रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरह से तोड़ रहा है। कोई यहाँ पर बहुत ही आसानी से कह सकता है ये चीज़ यहाँ पर असल में 4 एक्सट्रीम से बहुत ज़्यादा इवॉल्व वर्जन हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर लूसेंग थोड़ा सा खुश होकर अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, और यही वो वजह है जिसके वजह से मुझे यहाँ पर छोटा सा अपॉर्चुनिटी मिला था जिसमें मैंने लेवल 17 रिलम की जो पावर है उसे थोड़ा सा देख पाया था, जब मैं अपने मास्टर के साथ दाव के बारे में डिस्कशन कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग आप अचानक से यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग आप अपने दोनों आँखों को बंद कर अपना कल्टीवेशन कर रहा था
और इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। लूसेंग इस चीज़ को अच्छी तरह से रियलाइज करने के बाद वो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जितने भी लॉज है उनके अंदर लूसेंग को अभी इंसाइट मिलना शुरू हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और इस पावर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। नेचुरली वो सारी चीज़ें अभी लूसेंग के शरीर के अंदर मार्ज हो रहा था। ये सारे वो गिफ्ट थे जो उसके मेंटोर यांग इजीहो ने उसे दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। ये सारे मार्शल आर्ट्स के इन्फ्लुएंस यहाँ पर आसम में लूसेंग को अलाउ कर रहा है पूरी तरह से इवॉल्व होने के लिए। यानी दोस्तों लूसेंग यहाँ पर अभी फिर से एक इवोल्यूशन के अंदर से गुजर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के गोल्डन कोर आप धीरे धीरे यहाँ पर टूटना शुरू हो जाता है। आप जिसे देखने के बाद लूसेंग थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा मेरा इमोता गोल्डन कोर आप यहाँ पर आसन में पूरी तरह से टूट चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग का वो इमोता गोल्डन कोर अचानक से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके अंदर से एक छोटा सा यूनिवर्स के जैसा दिखने वाला चीज़ बाहर निकलने लगा। और फिर इसे देखने के बाद लूसेंग बहुत ज़्यादा शौक कर खुद से पूछने लगा क्या ये चीज़ क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अब अगली पर लूसेंग अपने दोनों हाथों के बीच में उस यूनिवर्स को पकड़ कर थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा मेरा गोल्डन कोर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद मेरा दांतियान यहाँ पर असल में एक छोटे से यूनिवर्स में आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यानी दोस्तों लूसेंग आप शायद ओपन हेवन रिलम में पहुंच चुका है और मुझे नहीं मालूम लूसेंग अभी यहाँ पर ओपन हेवन रिलम की कौन से तेज के अंदर है। अगर आप में से किसी ने भी मार्शल पीक के उस मानव को देखा है तो भी आप लोग को जरूर मालूम होगा ओपन हेवन लेवल असल में क्या है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप उस यूनिवर्स की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा और ये चीज़ अभी यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है। अगर ये चीज़ यहाँ पर इसी तरह से डेवलप करता रहा तो भी शायद मेरे देंतियान यहाँ पर असल में एक पूरी की पूरी यूनिवर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग को इस पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। और फिर लूसेंग आप एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा तो फिर मैं किस तरह से यहाँ पर पेज को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली बार लूसेंग अचानक से अपने हाथ के चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही पेज के पावर को रिलीज करती हुई उसकी तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे सच में महसूस कर पा रहा हूँ। और फिर लूसेंग आप अपने हाथ के अंदर से बहुत ज़्यादा पेज के पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों ये पेज की पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप लूसेंग के सामने बहुत ज़्यादा ही पेज के पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था लूसेंग ने अभी अपने सामने एक पेज के वोर्टेक्स को कैद कर दिया था। सच में दोस्तों ये पेज के वोर्टेक्स यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग खुद को पेज के अंदर बदलने के बाद उस वोर्टेक्स के अंदर से गुजरने लगा जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लूसेंग के सिर्फ अपने एक सिंगल थॉट के साथ उसने अपने पूरे शरीर को उस चीज़ के साथ पूरी तरह से मार्च कर लिया था। अगली को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी उस पेज वोर्टेक्स की दूसरी तरफ से बाहर निकल कर आ जाता है जिस चीज़ को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा तो फिर आप वो अगली पॉल में एक ऐसे प्लेस में पहुंच चुका था जो अभी उस प्लेस से लगभग बहुत से लाइट ईयर्स दूर थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर लूसेंग एक स्टेज पेज बनाकर अपने चारों तरफ पेज को देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपने चारों तरफ पूरी यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हुए खुद से कहने लगा
इस सच में यहाँ पर काम कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग के चारों तरफ के यूनिवर्स देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पल लूसेंग आप अपनी चारों तरफ पेश की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, मैंने इससे पहले कोई भी यूनिवर्स के ओरिजिन पावर को इस्तेमाल नहीं किया था खुद को टेलीपोर्ट करने के लिए, जैसा मैंने अभी यहाँ पर किया है। उसके जगह पर मैं यहाँ पर उस पर पूरी तरह से रिलाई कर रहा था सिर्फ लॉ ऑफ बेस पावर के मिस्ट्रीज को ढूंढने के लिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं लुफिन अभी भी अपनी एक हाथ के अंदाज से बहुत ज़्यादा ही पेस के पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक फिजिकल फेशियल चार्म को ब्रीफली परफॉर्म किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग आप अपने हाथ के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पेस के पावर को रिलीज कर रहा था। अगली पल लूसेंग आप अपने चारों तरफ उस पेस के पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, इसके अंदर डिस्टेंस का कोई भी लिमिट नहीं है, इसलिए अभी भी मैं इसके पावर को इस्तेमाल करने के लिए खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर जरूर इसके जो इंटेंसिटी है उसे तानाव करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप लूसेंग के सामने बहुत सारे पेश पोताल को देख पाते हैं। अभी लूसेंग उन सभी की ताप देखते हुए खुद से कहने लगा, अगर मैं इन सभी को एक लड़ाई के अंदर इस्तेमाल करता हूँ तो फिर कौन मेरी स्पीड के साथ कीप अप कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर इतने सारे पेश पोताल पूरी तरह से स्टेबलाइज दिख रहा था और फिर लूसेंग एक सीरियस पेस बनाकर अपने सामने उन सभी पेश पोताल की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, और अभी से भविष्य के अंदर किसी भी तरह के ऐसे ट्रिप जिसमें मुझे बहुत सारे स्टार रीजन से गुजरना पड़ेगा तो मुझे यहाँ तो भी किसी भी तरह के पेस शिप को इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अब एक पेश पोताल के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग दिखने में अभी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी बहुत सारे पेश पोताल के अंदर जाने और बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसेंग अभी उसके ड्रीम पेश के अंदर जो यूनिवर्स है उसके अंदर सातेल और फ्लैश कर रहा था, जैसा उसका दिल चाह रहा था ऐसे ही उसके लॉ ऑफ पेश के पावर के ऊपर जो मास्टरी है वो धीरे धीरे यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था और फिर हमें आप यहाँ पर लूसेंग के ड्रीम पेश के बाहर का सीन दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, बहुत से कौसमी महीने के वक्त ऐसे ही आप यहाँ पर पास हो चुका है और इस पूरे वक्त के अंदर लूसेंग अभी स्टार पीरियड फेलोअर के लॉन्च के अंदर बैठा हुआ था। उसी को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी भी अपना कल्टीवेशन कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा था। अगली को हम लोग आप देख पाते हैं लूसेंग अचानक से अपने दोनों आंखों ओपन करने लगा और फिर लूसेंग विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, 4 कौसमी महीने का वक्त अब यहाँ पर बीत चुका है और मैं अभी यहाँ पर सिर्फ लेवल 12 के अंदर ही पहुँचा हूँ। अगली पर लूसेंग स्टेज पेज बनाकर पेज की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर अभी भी मेरे पास काफ़ी वक्त है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर लूसेंग आप एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में काफ़ी नहीं है, ये चीज़ अभी यहाँ पर पूरी तरह से काफ़ी नहीं है। अगली पर लूसेंग आप एक सीरियस पेज बनाकर अपने हाथ की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, हाँ जरूर यहाँ पर 4 कौसमी महीने के वक्त
पूरी तरह से बीत चुका है। जिस चीज़ ने यहाँ पर मुझे आप अलाउ किया है, जिसके वजह से मैं यहाँ पर लॉ ऑफ पेस की पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस चीज़ को आप प्रोफिशिएंटली यूज कर सकता हूँ। एक असली कॉम्बैट के अंदर अगर ये ज़्यादा कुछ भी ना हो तो भी अगर कोई लेवल 14 के नीचे के लेवल का बंदा हुआ तो फिर वो शायद मेरी एक डायरेक्ट हिट को भी सह नहीं सकता है। अगली पोल उसे आप एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, और यहाँ पर एक लेवल 14 के ऊपर के मार्शल इसके लिए मैंने अभी तो उनमें से किसी को भी यहाँ पर हेड ऑन फेस नहीं किया है, इसलिए मैं इसे अभी यहाँ पर कॉन्फर्म नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था, और फिर लूसेंग ड्रीम पेज के अंदर अपनी एक फाइट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर मेरे ड्रीम पेज के अंदर कुछ लेवल 14 के ज़ॉम्बी पावर हाउस जरूर हैं, लेकिन कुछ वजह से उनका ताकत यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका है, जिसके वजह से वो लोग अब मेरे लिए पूरी तरह से अनसूटेबल बन चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी भी ये ज़ॉम्बी मॉन्स्टर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से दूर भागने लगा। इस चीज़ के बारे में सोचते हुए लूसेंग खुद से कहने लगा, उनके अटैक यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर नहीं है और मुझे सिर्फ उनसे अभी दूर भागने की जरूरत है। वो लोग किसी भी हालत में मुझे यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे थे, और यहाँ पर उनके शरीर के अंदर से यहाँ तो भी मुझे थोड़ा सा प्रेशर महसूस नहीं हो रहा था। अगली पर लूसेंग आप अपने हाथ में पेश की पावर को बहुत ज़्यादा ही इकट्ठा करते हुए खुद से कहने लगा, जो मैं यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो अब मैंने यहाँ पर पेश की पावर को इस्तेमाल कर एक ऑफेंसिव अटैक को भी तैयार कर लिया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी हम लोग लूसेंग की आंखों के अंदर भी पेश की पावर को देख पाते हैं, और दोस्तों लूसेंग का ये पेश का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, और फिर लूसेंग आप इस अटैक को इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर ये चीज़ अचानक से मेरे दुश्मन के शरीर के अंदर अपेयर हो जाए तो फिर ये चीज़ अपनी स्पेशल पावर की मदद से बहुत ही आसानी से मेरे दुश्मन को बहुत सारे हिस्से में फाड़ सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग का ये अटैक देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था, और दोस्तों लूसेंग अभी अपनी इस अटैक की ताब देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था, और फिर लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर और एक तामकाद है, मेरे पास सच में आप बहुत से तामकाद आ चुका है और मैं इन्हें काउंट करना भी छोड़ चुका हूँ। अगली बॉल लूसेंग आप अपने स्पेशल अटैक को पूरी तरह से गायब करते हुए एक चुटकी बजाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत बड़ा सीन है, मुझे यहाँ पर लॉ ऑफ टाइम के पावर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चला है, यहाँ पर मुझे कोई भी क्लूज नहीं मिला है उसके बारे में। ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बुरा है मेरे लिए। और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत सिटी का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों, ये सिटी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था, और फिर लूसेंग अभी उस सिटी के एक रोड के ऊपर एपियर होने लगा। उसी वो हम लोग लूसेंग के चारों तरफ बहुत सारे इंसान को अभी अपने अपने काम के लिए यातायात करती हुई देख पाते हैं। उसी वो लूसेंग हर एक चीज़ को अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगले पर हम लोग देख पाते हैं एक बच्चा अभी बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर अपने दोस्त से कहने लगा, आओ मुझे पकड़ो अभी। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बच्चे का दोस्त अभी उसके पीछे भाग को आते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर उस बच्चे से कहने लगा, हे भागना बंद करो अभी। उसी वो इस चीज़ को अभी लूसेंग होते हुए दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली वो लूसेंग आप अपने सामने तरफ एक स्टेज पेज बनाकर देखती हुई खुद से कहने लगा, यहाँ पर मेरी आंखों के सामने जो भी चीज़ है अभी वो सिर्फ यहाँ पर एक ऐसा सीन है जो मेरी मेमोरी की वजह से बना हुआ है। ये मेरे होप प्लेनेट हैं जो कैथास तोहफे के अंदर सबसे पहले दृष्टि होने वाला है। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसेंग अभी एक क्राउड के बीच में खड़ा हुआ था, जैसे कि वो यहाँ पर एक रॉक है जो अभी करंट के
अगेंस्ट खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों ये सारी चीज़ अभी लुसेंग की एक यादों के अंदर से हमें दिखाया जा रहा है, इसलिए इनमें से कोई भी चीज़ असल में यहाँ पर रियल नहीं है। और भी लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी दोनों आंखों के अंदर अपने फेस की पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ फॉल्स टाइम को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अगली पर हम लोग अभी लुसेंग के सामने बहुत सारे क्लॉक को देख पाते हैं, जिन्हें देखते हुए लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, पावर ऑफ टाइम सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हैं, जहाँ पर पेश को यहाँ पर किसी भी तरह से थोड़ा सा समझा जा सकता है, लेकिन मैं वक्त को यहाँ पर किसी भी तरह से ताज या फिर पार्सिव नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते हैं कोई चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिंग करने लगा, जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक और अभी अपनी दूसरी साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार लुसेंग आप वो चीज़ की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, आप और असल में कोइंगसू और बाकी सब से एक सिग्नल है, हम लोग आखिरकार एक दूसरे के साथ ताज में आ चुके हैं इतने वक्त के बाद। यानी दोस्तों लुसेंग अभी अपने होम स्टार रीजन से गुजर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। लुसेंग अपने सामने एक होलोग्राफिक प्लेन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराया था। और फिर हमें यहाँ पर आप कोइंगसू का सीन दिखाता है, जो अभी बहुत ज़्यादा शर्माते हुए लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, हनी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंगसू देखने में बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। अब कोइंगसू को यहाँ पर देखने के बाद लुसेंग स्टेज पेस बनाकर सिर्फ कोइंगसू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग को खुद की तरफ इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद कोइंगसू यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप कोइंगसू बहुत ज़्यादा शर्माते हुए अपनी आंखों को चुराते हुए लुसेंग से कहने लगा, ये चीज़ कितना ज़्यादा एनोइंग है, क्या मैंने यहाँ पर कुछ वहीद को गेट कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंगसू बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। और भी कोइंगसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर कोइंगसू की तरफ देखती हुई कोइंगसू से कहने लगा, नहीं नहीं, तुम यहाँ पर बिल्कुल पहले से ही हो, या तो कभी तुम आप। उसी को हम लोग देख पाते हैं कोइंगसू अभी अपने पेट को पकड़ कर दूसरी तरफ देख रहा था, वो अभी लुसेंग की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। अगली बार लुसेंग आप कोइंगसू की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कोइंगसू से कहने लगा, तुम यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो और पहले से भी ज़्यादा चार्मिंग बन चुके हो। आप कोइंगसू लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद अपने पेट की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, मुझे यहाँ पर कंफर्ट करने की कोशिश मत करो, मुझे अब अच्छी तरह से मालूम है मैंने यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा ही ओएथ को गेन कर लिया है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है लड़कियों को यहाँ पर असल में इस ओएथ से इतना ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होता है। हर किसी को मालूम है वो लोग अभी यहाँ पर माँ बन रहे हैं, तो भी उनका ओएथ पहले से थोड़ा सा जरूर बढ़ने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कोइंगसू यहाँ पर रोना भी शुरू कर दिया था। अगली बार कोइंगसू आप बहुत ज़्यादा शर्माते हुए लुसेंग से कहने लगा, वन कुछ दिन पहले मुझसे यहाँ पर मिलने आया था और या तो भी उसने कहा था वो मुझे पहचान भी नहीं पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंगसू बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और भी कोइंगसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शॉक होकर कोइंगसू से पूछने लगा, वन वो कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर आप लुसेंग की इस सवाल को सुनने के बाद कोइंगसू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लुसेंग से कहने लगा, वो यहाँ पर लीन झुकी द डार्क मोर मार्शल सेंथ का लड़की है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लुसेंग आज भी अपनी एक हाथ से अपने स्वर को पकड़ कर उसे याद करने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक से लुसेंग यहाँ पर लिन झेंगुई के बारे में सोचती हुई आप कोइंगसू से कहने लगा, क्या लिन झुके, अब मुझे याद आ रहा है, यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है जब से मैंने इस नाम को नहीं सुना था। मैं लगभग इस नाम के बारे में
पूरी तरह से भूल ही गया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिन झेंगुई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर लूसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद क्विंग सू यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपनी उंगली को दिखाते हुए लूसेंग से कहने लगा, तो फिर क्या तुम्हें अभी यहाँ पर याद है तान झोंगियों के बारे में? उसी वो हम लोग देख पाते हैं क्विंग सू की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर क्विंग सू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप क्विंग सू तान जोंगियों के बारे में सोचते हुए लूसेंग से कहने लगा, उसने यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है और बन चुका है पहला मार्शल सेट हमारे आजुरा प्लेनेट से, जिसने यहाँ पर लेवल 10 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है। दोस्तों मुझे लग रहा है क्विंग सू यहाँ पर भूल चुका है उसका हस्बैंड लूसेंग खुद यहाँ पर पहला मार्शल सेट है आजुरा प्लेनेट से, जिसने लेवल 10 के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ तो भी अभी एक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट भी बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तान झोंगियो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर यहाँ पर हेरोल्ड के बारे में सोचते हुए मिस क्विंग सू आप लूसेंग से कहने लगा, और हेरोल्ड द हुआनिन मार्शल सेट, तुमने यहाँ तो भी जिस डॉक्टर को उस वक्त में ट्रीट किया था आप वो यहाँ तो भी स्टार रीजन की जीती, आप वो यहाँ तो भी साफ जुबितार स्टार रीजन के सिटी हॉल के अंदर एक काम पा चुका है और उसे यहाँ पर हमारे पूरे आजुरा प्लेनेट की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मार्शल सेंट की तरह कंसीडर किया जा रहा है। या तो भी वो भी कुछ वक्त पहले मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस्टर हेरोल्ड को यहाँ पर देखने के बाद एक लेडी उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे कहने लगा, इसी दिन आपका अपकमिंग टास्क इसके अंदर आप इंक्लूड हो चुका है। उसी वो इस बात को सुनने के बाद मिस्टर हेरोल्ड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस्टर हेरोल्ड देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग और क्विंग सू यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ बात कर रहा था, जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा। लूसेंग यहाँ पर बिल्कुल शांत होकर क्विंग सू की हर एक बात को सुन रहा था, जहाँ पर क्विंग सू अभी उसकी जगह होती हुई हर एक पिछले बात को लूसेंग को सुना रहा था और लूसेंग बीच बीच में कुछ शब्द जरूर कह रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग और क्विंग सू दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पल लूसेंग आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपनी सामने तरफ देखने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा। लूसेंग क्विंग सू की इस लाइवली कॉन्वर्सेशन को बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहा था। या तो भी वो आप यहाँ पर रियलाइज कर चुका है प्रेगनेंसी यहाँ पर सच में एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं क्विंग सू बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पेट को पकाने के बाद बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए लूसेंग से कुछ कह रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, एक न्यू जिंदगी की जन्म यहाँ पर सच में एक औरत के टेम्परमेंट के अंदर एक दामादी चेंज को लेकर आ सकता है। उसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेंटल टॉकेटिव और एडियंट बना सकता है उसके मैटरनल लाभ के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर क्विंग सू बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर लूसेंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ ज़रूर एक औरत यहाँ पर बच्चे को जन्म देने के बाद ही कंप्लीट हो सकता है। दोस्तों मुझे लग रहा है इस बात को अगर किसी फेमिनिस्ट ने यहाँ पर सुन लिया ना तो फिर वो लोग ज़रूर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाला है। लेकिन ये मानव असल में चाइना का है और चाइना में ये बात बिल्कुल लीगली कहा जाता है और उस वक्त में कोई भी फेमिनिस्ट बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है चाइना के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो फिर हम लोग का पूरी ज़िंदगी वो ख़त्म कर देगा। अगली पर आप क्विंग सू बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर लूसेंग से कहने लगा, वो बाय द वे हनी जब तुम यहाँ पर से बहुत ज़्यादा दूर थे तब कोई और भी आया था हमें विजिट करने के लिए, क्या तुम यहाँ पर गेस कर सकती हो वो इंसान कौन है यहाँ पर?
उसी वो कोइंगसू की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर कोइंगसू की किताब देखती हुई कोइंगसू से पूछने लगा, क्या वो कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंगसू बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। जो सुनने के बाद आप कोइंगसू यहाँ पर लियू कुइमिंग के बारे में सोचते हुए लूसेंग से कहने लगा, यहाँ पर तुम्हारा हाई स्कूल का क्लासमेट लियू कुइमिंग था। उसी वो कोइंगसू की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। अगली पल लूसेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कोइंगसू से पूछने लगा, उसके साथ क्या हो रहा है अभी। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, उस नाम को सुनने के बाद जो नाम लूसेंग की मेमोरीज के अंदर उसके सबसे डीपेस्ट बात में पहले से दफन हो चुका था, वो भी इतने लंबे वक्त के बाद फिर से ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल एक पुराने वाइन के जार को खोलने के जैसा था, जिस चीज़ के अंदर से अभी उसका एरोमा रिलीज हो रहा है। और फिर आप लूसेंग की इस सवाल को सुनने के बाद कोइंगसू अपनी आंखों को थोड़ा सा नीचे करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसेंग से कहने लगा, वो यहाँ पर फिर से खुद को एनलिस्ट कर चुका है। एनलिस्ट करने से पहले उसने मुझसे पूछा था हम लोग अभी कहाँ पर रह रहे हैं, जिससे वो यहाँ पर खास कर तुमसे मिलने के लिए आ पाए, लेकिन उसे यहाँ पर नहीं मालूम था तुम यहाँ पर से बहुत ज़्यादा लंबे वक्त पहले ही जा चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कोइंगसू खुद भी यहाँ पर थोड़ा सा सैड दिख रहा था। आप कोइंगसू की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग एक अजीब सा फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उस दिन की बच्चा कोई क्या, वो यहाँ पर एक सोल्जर बनने के लिए पूरी तरह से एडिक्टेड हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही फनी दिख रहा था। अगली पल लूसेंग आप कोइंगसू की किताब देखती हुई कोइंगसू से पूछने लगा, क्या उसने मेरे लिए किसी भी तरह की कोई भी मैसेज को छोड़ा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। आप लूसेंग की इस बात को सुनने के बाद कोइंगसू लूसेंग की किताब देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, मैंने पहले ही वो चीज़ तुम्हें भेज दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के साइड में और एक पैनल यहाँ पर ओपन होने लगा था, जिसके तरफ लूसेंग अभी एक स्टेज पेज बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप उस पैनल के अंदर से कोई भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए लूसेंग से कहने लगा, लूसेंग जब तुम वापस आने वाले हो तो अब हम लोग ज़रूर एक साथ मिलकर ड्रिंक करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कुइमिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप कुइमिंग की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग अपने पास के बहुत सारी मेमोरीज को याद करने लगा, जहाँ पर उसने कुइमिंग के साथ अपने वक्त को बिताया था। और इस और सारी चीज़ों को याद करते हुए लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, मेरी ज़िंदगी के पहले के वो सारे दिन मुझे आप सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और बहुत ज़्यादा फेमिलियर महसूस हो रहा है। उसी वो लूसेंग आप कोइंगसू से कहने लगा, ठीक है उसे ज़रूर कह देना मैं जब वापस जाने वाला हूँ तो अब हम लोग ज़रूर एक साथ मिलकर ड्रिंक करने वाले हैं। अगली पल लूसेंग की इस बात को सुनने के बाद कोइंगसू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर उसके लिए और ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका मार्शल आर्ट यहाँ पर पहले से लेवल 7 तक पहुँच चुका है और वो यहाँ पर किसी भी तरह की खतरनाक प्लेस के अंदर नहीं जाने वाला है। उसी वो लूसेंग कोइंगसू की इस बात को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होकर कोइंगसू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर कोइंगसू आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फिर से लूसेंग से कहने लगा, जॉब से जीन ऑप्टिमाइजेशन फरूद आप आजुरा प्लेनेट के ऊपर एपीआर हुआ है, तो अब से ज़्यादातर इंसान पूरी तरह से आपने मार्शल आर्ट पोटेंशियल को अब अनलॉक कर पा रहा है। या तो भी कुइंगी भी आप लगभग लेवल 9 तक पहुंच चुका है। उसी वो कोइंगसू की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर कोइंगसू से पूछने लगा, क्या वो इतनी जल्दी लेवल 9 तक पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप अपनी बहन कुइंगी के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा, कुइंगी के प्रोग्रेस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है।
उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। लुसेंग यहाँ पर सच में इस बार पूरी तरह से सरप्राइज हो चुका था। कौन सोच सकता था वो छोटा सा लड़की जो हमेशा लुसेंग को फॉलो करता रहता था वो यहाँ पर आप एक मार्शल शेफ बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन में लुसेंग की इमेजिनेशन के अंदर क्विंग के देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन अगली को आप क्विंग सू थोड़ा सा शहद होकर अपने पेट को पकड़ते हुए लुसेंग से कहने लगा, हाँ वो सच में बहुत ज़्यादा फास्ट है यहाँ पर, लेकिन मेरे लिए मेरा कल्टीवेशन यहाँ पर इतने सालों के अंदर थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है। यानी दोस्तों क्विंग सू शायद अपने लेवल से थोड़ा सा भी आगे आप नहीं बढ़ पाया है। आप क्विंग सू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर अपनी आंखों में अपनी भय की पावर को इस्तेमाल करते हुए क्विंग सू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुसेंग क्विंग सू के पेट के अंदर अपने बच्चे को सही सलामत देखते हुए खुद से कहने लगा, वो मेरा लड़का है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी भी ये बच्चा अपने डेवलपमेंट स्टेज के अंदर ही है। अगली पल लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर क्विंग सू की तरफ देखते हुए क्विंग सू से पूछने लगा, डॉक्टर ने क्या कहा है और कितना वक्त तक वो तुम्हारे बेली के अंदर ही रहने वाला है। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद क्विंग सू अभी अपनी पेट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लुसेंग से कहने लगा, इस चीज़ में शायद यहाँ पर और 3 से 4 साल का वक्त लगने वाला है। मैं यहाँ पर लगभग 100 साल से प्रेग्नेंट हूँ और मैं अब इस चीज़ से पूरी तरह से यूज तो हो चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर क्विंग सू बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर क्विंग सू आप एक टेस्ट पेज बनाकर लुसेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सिर्फ हम लोग दूसरे साइड में देख पाते हैं लुसेंग भी अभी अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराया था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो दोनों अभी यहाँ पर पूरी तरह से शांत होकर एक दूसरे को देख रहा था और सिंपली सिर्फ इस प्रीशियस मोमेंट को एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहा था। और उनकी तीनों की फैमिली को वो लोग अभी एंजॉय कर रहे थे। यानी दोस्तों यहाँ पर रायता अभी लुसेंग के अनबॉर्न बेबी को भी काउंट कर रहा है। अगली वो क्विंग सू आप अपनी सीट से उठती हुई थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर लुसेंग से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, एक पल के लिए इंतजार करो, मैं अभी जाकर मॉम एंड डैड को बुला कर लाता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं क्विंग सू को यहाँ पर इतना एक्साइटेड देखने के बाद लुसेंग पहले थोड़ा सा परेशान होकर क्विंग सू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं उस पैनल के ऊपर आप थोड़ा सा ग्लिच आने लगा, जिसे देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। यानी दोस्तों पेज के अंदर भी टावर का प्रॉब्लम हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं आप होलोग्राफिक पैनल में यहाँ पर लिखा आ रहा था, यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है। जिस चीज़ को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, देमी सिग्नल यहाँ पर से फिर से आप पूरी तरह से जा चुका है। और फिर लुसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, किसी मालूम है कब मैं फिर से अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर कांटेक्ट कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पल आप लुसेंग एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, इसके बारे में अभी भूल जाओ, पहले सागे तोस में जाने के बाद मुझे ढूंढना पड़ेगा क्या वहाँ पर कोई भी एडवांस कम्युनिकेशन मेथड हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप अपने हाथ में एक आते व्यक्ति सामान करते हुए उसे इस्तेमाल करते हुए एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, पहले इस चीज़ को स्पीड अप करते हैं। और फिर हम लोग आप उस आते व्यक्ति के अंदर से एक बहुत बड़े प्रीशियस स्टोन को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसके तरफ लुसेंग अभी एक स्टेज पीस बनाकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुसेंग आप वहाँ पर ही बैठ कर अपना कल्टीवेशन कर रहा था,
जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा। लूसेंग यहाँ पर फिर से बहुत सारे हाई ग्रेड के एनर्जी क्रिस्टल को अपने स्टोरेज बैग के अंदर से बाहर निकालने के बाद उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने डेली कल्टीवेशन को अभी कैरी आउट कर रहा था अपने स्टेलर दाव का। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपने कल्टीवेशन को कर रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर अभी हमसे कहने लगा। और लूसेंग यहाँ पर लगभग और 4 महीने के लिए अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर रहा था, जिसकी वजह से लूसेंग की इमोशनल सेल के नंबर फिर से आप यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग के शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ओरा बाहर निकल रहा था। अगली पर हमें आप उस इमोशनल लेवल की पेशिव का सीन दिखाते हैं, जो आप धीरे धीरे अपने सामने की तरफ आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों, ये पेशिव यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग आप अपने कल्टीवेशन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैंने यहाँ पर लगभग 500,000 इमोशनल सेल को हासिल कर लिया है। ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी स्लो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब मेरे लेवल 12 की स्टेलर इमोशनल मार्शल शॉपिंग बॉडी यहाँ पर 100 मिलियन इमोशनल सेल को विथस्टैंड कर सकता है, तो अब ये नंबर यहाँ पर सच में पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट दिख रहा है। अगली पर लूसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर सच में अभी और भी ज़्यादा बड़ा एनर्जी के सोर्स की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी एक चीज़ को नहीं ढूंढ पाया, तो फिर मुझे ज़रूर यहाँ पर एक सेक्लोडेड प्लेस को ढूंढना पड़ेगा। इससे मैं यहाँ पर इमोशनल टेक्निक को इस्तेमाल कर कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर पाऊँ, और या तो भी शायद मैं यहाँ पर एक स्टार को भी डेवोर कर सकता हूँ अपने लेवल अप को कंप्लीट करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं कोई आप लूसेंग की रूम के दरवाजे के ऊपर नॉक नॉक करने लगा, जिस आवाज़ को सुनने के बाद लूसेंग पहले थोड़ा शौक कर उस इंसान से कहने लगा, क्या तुम अब अंदर आ सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी आप लूसेंग के रूम के अंदर आते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसेंग को हाई करते हुए लूसेंग से कहने लगा, बादल वो ये सच में बहुत देर यार है, जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तुम अपने सेकुलेशन के अंदर से बाहर निकल चुके हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग आप एनोन तानी को एक चाय के कप को ऑफर करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, एनोन की एटीट्यूड आप लूसेंग की तरफ पहले से थोड़ा सा कम रिजर्व दिख रहा है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर कुछ हद तक रिस्पेक्ट को बना कर रखा है। एनोन यहाँ तक भी लूसेंग की कुछ रेफरेंस के बारे में भी सीख लिया है। और फिर आप एनोन तानिंग लूसेंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसेंग से कहने लगा, मैंने यहाँ पर आसपास में हर किसी से पूछ लिया है, ऐसा लग रहा है हमें अभी यहाँ पर सागी तरफ में पहुँचने के लिए लगभग आधे महीने का वक्त लगने वाला है। हमारी ट्रिप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही स्मूथली जा रहा है। हम लोगों ने शायद यहाँ तो भी हमारे सारे बेदलाग को उस इंटर डायमेंशनल बेतलबेद के अंदर ही छोड़कर आए हैं। जो सोने की बात लूसेंग अपने चाय के कप को पीती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप एनोन तानी की तरफ देखते हुए एनोन तानी से कहने लगा, ये चीज़ जरूर हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग और एनोन दोनों ही बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप लूसेंग की इस बात को सुनने के बाद एनोन अपनी चाय को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, बादल वो क्या तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए बाहर जाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ पर इस स्पेसशिप के अंदर सच में कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस जरूर हैं, जिन्हें यहाँ तक भी मैंने एक बार पहले से ही देख लिया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर
एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अब एनोन तानिंग की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग स्टेज पीस बनाकर एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, यहाँ पर कुछ ऐसे आदमी हैं जो हमारे जैसे बिल्कुल फेमिलियर हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पल लुसेंग आप एनोन की इस बात को सुनने के बाद एक स्टेज पीस बनाकर अपनी चाय को पीती हुई अपनी दोनों आंखों को बंद कर एनोन से कहने लगा, वो लोग हमसे सिमिलर हैं, इससे तुम यहाँ पर उस ब्लू हेयर्ड औरत के बारे में बात कर रही हो जिसके पास भी यहाँ पर इमोशनल लेवल की ट्रांसेंडेंट फिजिक्स हैं, उसी को हम लोग देख पाते हैं। लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद एनोन अपनी चाय को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग कहने लगा, हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन अगली पल लुसेंग की बात को सही से समझने के बाद एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मुंह से अपनी चाय को आप फेंकने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर एनोन तानिंग आप लुसेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर लुसेंग से पूछने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें किस तरह से इसके बारे में मालूम हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं। एनोन तानिंग की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर एनोन तानिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था। और दोस्तों इसी कॉन्फ्रेंस से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।